कुछ दिन पहले हमारी टीम पे एक कॉल आया फ्रॉम पाकिस्तान। उनका नाम था मोहम्मद कमर। मोहम्मद भाई एक निवेशक हैं और जैसा कि कोई भी निवेशक सीखने के लिए अलग अलग मीडिया यूज करता है। आज डिजिटल मीडिया की वजह से इतना तो है कि दुनिया के कोई भी कोने में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट एक नेचुरल चीज है जो कि हम सब लोग करते हैं, परंतु ये चीज दोस्तों हम सीखे नहीं। आज मीडिया की वजह से अब सीखना मुश्किल नहीं। मोहम्मद भाई ने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है यहाँ पे, लेकिन अलग अलग वीडियोस और उनकी अनुभव के हिसाब से उन्होंने अपने देश का इंडस्ट्री का पूरा रिसर्च बनाया। स्प्रेडशीट्स बनाई कि पाकिस्तान में कितनी इंडस्ट्रीज है, कौन सी इंडस्ट्रीज कैसी कर रही है, कौन सी कंपनियां ग्रोइंग है। और ये स्प्रेडशीट उन्होंने जब हमारी टीम को भेजी तो हमने सोचा कि चलो ये चीज लोगों से डिस्कस की जाए। उनके साथ रिकॉर्डिंग पे चर्चा हुई और वही रिकॉर्डिंग दोस्तों आज आप सबके साथ हम लोग शेयर करने वाले हैं। दोस्तों रिकॉर्डिंग शुरू करें उससे पहले एक डिस्क्लोजर जरूर बता दें। हम जानते हैं हमारे रिलेशन कैसे है। आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव है, लेकिन आज जो चर्चा यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो एज ए इन्वेस्टर चर्चा कर रहे हैं, राइट। हो सकता है कहीं से नेगेटिव कमेंट भी मिले, तो मैं आग्रह रखना चाहूंगा इस चीज पे कि कोई भी नेगेटिव कमेंट हो या पॉजिटिव कमेंट हो, कमेंट को कोई भी कंट्री वाले लोग नेगेटिव न ले, दिल से न ले। इस रिकॉर्डिंग को देखा जाए एक इन्वेस्टर के तौर पे कि कैसे कोई भी जगह पे रह के कोई भी इन्वेस्टर चाहे तो आगे बढ़ सकता है। हेलो, गुड मॉर्निंग मोहम्मद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी, गुड मॉर्निंग सर, प्रियंका बात कर रही हूँ। जी, थैंक यू। जी सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि कैसे आप प्रॉफिट फ्रॉम इट से जुड़े एंड कैसे फाइंड आउट करा, कब से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा आपका इंट्रो चाहूंगी मैं। जी मैम, ये मैंने नेट से देखा प्रॉफिट फ्रॉम इट के बारे में, जी और उसके बाद जो है मैंने इस पे देखा तो इतनी कमाल की इन्वेस्टिगेशंस बताई हुई थी सर ने, उतने कमाल तरीके से, बहुत ही आसान अल्फाज में इतने मुश्किल सब्जेक्ट को जिस तरह उन्होंने कवर किया, तो आई वाज ओके, वेरी सरप्राइज्ड। थैंक यू। आप पाकिस्तान से हैं? जी मैं पाकिस्तान से हूँ। तो किस सिटी से हैं वहाँ से? जी, लाहौर से। ओके ओके ओके। सर, जैसा कि आपने रिसर्च किया हुआ है कुछ एंड मैंने वो फॉरवर्ड किया पीयूष सर को, आगे मैं जी जी, वेलकम करना चाहूंगी एंड वो आपसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, वेलकम पीयूष सर। थैंक यू। मोहम्मद भाई कैसे हो आप? हेलो फाइन। सर, वेलकम सर, वेलकम। अब मुझे हाँ बड़ी वेलकम। खुशी हो रही है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चलो मुझे भी खुशी हो रही है और आपने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे धन्यवाद कहना होगा आपको। बढ़िया काम किया आपने। आपने ये जो पूरा जो आपका स्प्रेडशीट बनाया, ये जी डेटा सर, आपको आपका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट से मिला डेटा? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके। मेरे को थोड़ा आपका इंफॉर्मेशन चाहिए होगा कि आप ये रिसर्च क्यों करते हो। आप स्टॉक ब्रोकर हो कि एज ए इन्वेस्टर हो कि कैसे? सर मैं इन्वेस्टर हूँ। मैंने कुछ थोड़ा सा पोर्टफोलियो था कुछ 10 लाख का, तो अच्छा बिल्कुल जैसे आपने बताया कि हम प्राइस के पीछे भागते हैं, तो मैंने भी सस्ते से शेयर बराबर। लिए हुए थे, और अब पोर्टफोलियो जो है वो तकरीबन 2 लाख का रह गया हुआ है।
तो लेकिन सर ऐसी जो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं इस तरह की तो पाकिस्तान में कोई भी ब्रोकर जो है, कोई भी, मतलब मैंने सेमिनार भी एक दो अटेंड किए हैं पेड, लेकिन वो इस तरह के बहुत इंडिकेटर्स के पीछे भागते हैं। लेकिन आप जिस तरह उसकी कमियों को देखते हैं और इस तरह बड़ी आसान तरीके से आप बताते हैं, वो ग्रेट है सर। बड़ा तो मैं इन्वेस्टर हूँ सर। चलो बढ़िया, आपने काम भी अच्छा किया। देखो, आपने एक बार निवेश किया, अब वो निवेश में आपको नुकसानी हुई है, बराबर ना, पर वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक लर्निंग थी हमारी। जैसे कोई भी चीज हम जी नई बिल्कुल। चीज सीखते हैं, तो सीखते समय आपको लॉस हुआ, पर ये पूरी चीज कवर हो जाएगी आने वाले समय में। अभी तो पूरी दुनिया में प्रॉब्लम चल रहे हैं, बराबर ना। तो जी जैसे आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमी धीमे धीमे सुधरेगी, मेरे ख्याल से, मेरे को इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन पाकिस्तान का नहीं है, पर जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, पाकिस्तान भी एक इमर्जिंग इकोनॉमी की तरह देखी जाती है, बराबर कि नहीं। मेरे ख्याल से या पाकिस्तान का पॉपुलेशन 25 करोड़ जितना है, कितना है जी पॉपुलेशन, तकरीबन इतना ही है, है तकरीबन ना, इतना है 25 22 करोड़ वगैरह जैसा, तक है। मतलब ऑलमोस्ट होगा दुनिया का 5वें नंबर की सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री। तो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जैसे कोई भी कंट्री को चाहिए क्या, एक तो पॉपुलेशन चाहिए, पर वो पॉपुलेशन अगर प्रोडक्टिव होती है तो उसकी इफेक्ट हमें जीडीपी में आती है, बराबर कि नहीं। जैसे जीडीपी में हम देखें तो मेरे हिसाब से 40 या 42nd नंबर पे शायद पाकिस्तान है अभी, बराबर ना। अभी तो जैसे माइनस में जा धीमे रही धीमे है। आने वाले समय में ग्रोथ बढ़ेगा, आप देखोगे कि पाकिस्तान का भी नंबर ये धीमे धीमे ऊपर आता जाएगा, बराबर कि नहीं, यस सर। क्योंकि ग्रोथ तो है। अभी कितना ग्रोथ है पता है मोहम्मद भाई आपको? 5% अभी जितना तो था सर, मेरे ख्याल से 2 साल पहले, है ना। सर अभी तो माइनस में चल रहा है, अभी माइनस पॉइंट बराबर है, फोर है तो ये। देखो उसमें अभी तो माइनस ही होगा, और उसमें कोई ऐसी चौंका देने वाली बात भी नहीं है। दुनिया का माइनस में है कोरोना की वजह जी से इस बिल्कुल। साल, तो है ना, वर्ल्ड पूरा -5% जैसा जाएगा। तो आपने ये जो पूरा काम किया, उससे पहले आपने वर्ल्ड की जीडीपी पे थोड़ा काम किया आपने? नो सर, इस तरह के बारे में कुछ, जैसे आपने बताया ना कि जैसे एक शजरा नस्ब होता है कि ये बेटा कैसा है, उसका बाप हाँ, कैसा है, उसका दादा कैसा है, ये मुझे बराबर आप ही से पता चला बराबर। कि असल में एक वर्ल्ड की हम्म, जीडीपी है, उसके अंदर एक कंट्री की जीडीपी आती है, उससे अंदर फिर उसके हाँ, सेक्टर्स आते हैं, फिर कंपनीज आती है, ये सब आपने बताया सर। तो मैंने इस तरह का बराबर कोई बराबर। काम नहीं किया वो पहले। ओके, मैं चाहूंगा मोहम्मद भाई, आपने जब इतना मेहनत किया है, तो थोड़ा मेहनत जीडीपी पे भी करना। आपको डेटा सब वर्ल्ड बैंक की साइट से मिल जाएंगे, बराबर। हमें क्या करना यस होगा सर। कि पिछले 50 साल में, पिछले 20 साल में, ये 2 साल के आप डेटा देखना कि दुनिया जी कितने सर। परसेंटेज से ग्रोथ कर रहा है, राइट। अभी वर्ल्ड जो है पिछले 19 साल से 5% से ग्रोथ कर रहा है, पूरी दुनिया। अब आप देखो, यस सर। पाकिस्तान जो है वो दुनिया को आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो हमें जरूर अपने कंट्री में निवेश करना चाहिए, बराबर कि नहीं। सही। हमारा ध्यान होना चाहिए कि भाई दुनिया में कौन सी ग्रोइंग कंट्रीज है, जो कंट्रीज दुनिया से तेजी से बढ़ रही है, हमें वो कंट्रियों में निवेश करना चाहिए। जैसे हम इंडिया में है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि भाई दुनिया 5% से बढ़ रही है, और भारत जो है वो 8% से बढ़ रहा है, राइट। पिछले 19 साल में जैसे 9% से बढ़ा, तो हमारा ध्यान रहता है कि चलो हम इंडिया में निवेश करेंगे। इंडिया के साथ और कौन सी कंट्री बढ़ रही है, तो जैसे इंडोनेशिया है, वहां पे हमारा ध्यान रहता है, राइट। कई क्या और कंट्री भी है जिसका ग्रोथ अच्छा होता है, तो हम वहां पर भी फोकस करते हैं, बराबर है। सही। तो सबसे पहली बिल्कुल। चीज है ग्रोथ। आपका पैसा मोहम्मद भाई तब बढ़ेगा जब कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा। अभी आप क्यों लॉस में हो? क्योंकि कंट्री का जीडीपी माइनस हो गया है, बराबर कि जी नहीं। बिल्कुल। कोरोना का इफेक्ट हो, ग्लोबल पूरा इफेक्ट हो, ये सारी चीज। तो अभी आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा कब मोहम्मद भाई? जी सर। कब बढ़ेगा बोलो? जब सर अर्निंग होगी कंपनीज की, तरीके पाकिस्तान का जीडीपी बढ़ेगा, अर्निंग्स आएगी, कंपनीज जो है वो कुछ ग्रो करेगी, तो क्या अंदाजा है? हम्म, का ग्रोथ वापस पटरी पे आ जाएगा। तो हम कितना आशा रख सकते हैं कि 1-1.5 साल बाद, अभी तो नहीं होगा, पर 1-1.5 साल बाद हम ये सोच सकते हैं कि चलो धीमे धीमे दुनिया भी वापस पहले की तरह अच्छी पटरी पे लग जाए,
तो उस समय Yes, sir. क्या होगा, वर्ल्ड अच्छा करेगी, पाकिस्तान भी कई कंट्री को इंपोर्ट करता है, कई कंट्री से इंपोर्ट करता है, कई कंट्रियों को एक्सपोर्ट करता है, तो कनेक्टेड है पाकिस्तान भी। अरे आज क्या है, पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हम देखेंगे कि जैसे दुनिया पटरी पे आ जाए, धीमे धीमे पाकिस्तान का जीडीपी भी पॉजिटिव हो जाए और आपका पोर्टफोलियो में उसकी इफेक्ट आएगी, बराबर। Yes, sir. लेकिन आपको निवेश कब करना चाहिए मोहम्मद भाई, जब सब चीज अच्छी हो जाए तब, कि अभी बुरे समय में? सर जो आपने फार्मूला बताया हुआ, जो चीजें बताई हुई है उसमें तो ये जो आप जिसको आप बुरा समय कह रहे हैं उसमें वो बराबर। इन्वेस्ट करने का टाइम है कि जो आपने बताया कि वो जो है 32% पे या जैसे वो आए हुए हैं, तो वहां से हमें बराबर। अकमुलेट करना चाहिए ताकि बराबर। अच्छे वक्त में वो ग्रो कर सके। बराबर है। सबसे पहले हम पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज का चार्ट देखें या पाकिस्तान का जीडीपी देखें, बराबर कि नहीं? यस सर। तो एक चीज को हम मना नहीं कर सकते कि अभी बुरा समय चल रहा है, तो आपको जी अच्छे बिल्कुल लेने के भाव बुरे समय पे मिलेंगे, बराबर कि नहीं? बुरे बिल्कुल ठीक है समय सर। में क्या होता है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं होता मोहम्मद भाई, लोग प्रॉब्लम में होते हैं, उनके धंधे अच्छे नहीं चल रहे होते, सेविंग कम होती है, जिसकी जी हाँ। वजह से निवेश कम करते हैं। और यही समय हमें निवेश करना चाहिए। मैं तो आपको यही बताऊंगा कि रेगुलरली डिसिप्लिन से हर महीना हर साल थोड़ा थोड़ा निवेश करते जाओ, ताकि जब कभी यस सर। 1.5-2 साल बाद अच्छा समय आए तब तक आपके पास सब अच्छी अच्छी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में हो जाए, बराबर कि नहीं? यस सर। बिल्कुल ठीक है सर। तो पहली चीज, दुनिया जब अच्छा करेगी तब आपका कंट्री अच्छा करेगा और तब आपकी कंपनियां भी बढ़िया चलेगी। दूसरी एक चीज यस सर। देखनी चाहिए अपने को मोहम्मद भाई, और वो मेरा जब तक ध्यान है, देखो मैं सही व्यक्ति नहीं हो सकता हूँ पाकिस्तान पे कोई भी टिप्पणी करने के लिए, लेकिन इन्फ्लेशन एक थोड़ा ज्यादा है पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से 11% 10% जैसा कुछ इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन तो जानते बिल्कुल हो ना आप, पचास। महंगाई। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, तो महंगाई महंगाई है। ज्यादा है अभी पाकिस्तान में, बिल्कुल है सर, 10% से ज्यादा है सर। राइट। तो वो अच्छी चीज नहीं है, बराबर ना। देखो महंगाई में क्या होता है मोहम्मद भाई, कि महंगाई में आम जो लोग होते हैं उनके खर्चे, इन्फ्लेशन का मतलब अपने खर्चे, बराबर कि नहीं? एक बिल्कुल व्यक्ति मान लो लाख रुपया कमाता है, महंगाई ज्यादा होगी तो बेचारे के पास कोई बचत नहीं होगी, तो वो कहाँ जी पे बिल्कुल खर्चेगा, ना वो अच्छा टीवी ला पाएगा, ना वो गाड़ी खरीद सकेगा, तो उसकी इफेक्ट इकोनॉमी सही, पे आती है, बराबर कि नहीं? ऐसे ही है उसी सर। प्रकार से आपकी जो कंपनियां है बड़ी बड़ी पाकिस्तान की, वो धंधा करेगी, जैसे जीडीपी बढ़ेगा वो भी धंधा करेगी, पर जी बिल्कुल इन्फ्लेशन अगर बहुत हाई रहता है तो वो मुनाफा नहीं कर पाएगी। समझ रहे हो कहने का ऐसे ही मतलब? है। जी बिल्कुल सर। आप आप एक निवेशक हो, आपके पास पैसा कब आने वाला है, जब कंपनियां प्रॉफिट करेगी। तो कंपनियां प्रॉफिट दो कारणों से करती है, एक तो उनका धंधा बढ़ता है और दूसरा इन्फ्लेशन अगर डाउन रहता है तो मुनाफे उनके बहुत अच्छे बढ़ते हैं, बराबर। तो सही थोड़ा सर आपने इन्फ्लेशन पे बिल्कुल। भी थोड़ा ध्यान रखना आप, जब भी आप ऐसे आंकड़े देखो कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो निवेश ज्यादा करने का, बराबर, वो आपके लिए एक इंडिकेटर रहेगा कि इन्फ्लेशन कम मतलब आपकी जो कंपनियां है जो लॉस कर रही होगी, जो कम मार्जिन पे होगी, जैसे इन्फ्लेशन धीमे धीमे कम होगा वो सारी कंपनियां बढ़िया प्रॉफिट करेगी, बराबर है। सही कहा सर आपने। तो एक जीडीपी, एक इन्फ्लेशन, ये दो ध्यान रखना, और उसके बाद आती है आपने जो ये लिस्ट बनाई है वो सारी कंपनियां, राइट। जी ओके। बिल्कुल ठीक सर। आपने ये कैसे बताया है कि आउट परफॉर्मर 10-20%, ये ग्रीन कलर वाली, एवरेज 5 से 10% और अंडर परफॉर्मर 0 to 5%? ओके, गुड, बढ़िया काम किया है आपने। एक मिनट, ये शीट आपको दिख रही है ना जो आपने बनाई हुई है, मैंने अभी जी बिल्कुल शेयर की है? सर, मैं देख रहा हूँ। ओके। तो अभी 36 यहाँ पे एक्सचेंज है, इंडस्ट्री है आपके वहां पे, बराबर। आपके ये इसके बिल्कुल हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से अभी पाकिस्तान में 500 कंपनियां लिस्टेड है ना? जी ऑलमोस्ट सर 450 के करीब करीब है, 430 बराबर। इस तरह के करीब। तो देखो ये तो शुरुआत है, अभी आप देखोगे आने वाले 15-20 साल में और बहुत सी कंपनियां आएगी और वो लिस्ट होगी। जी बिल्कुल अभी क्या है, ज्यादातर जो धंधा आता है वो आउट ऑफ द रिकॉर्ड आ रहा है पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से 40% जीडीपी जो आपकी आती है वो आउट ऑफ द रिकॉर्ड से आती है, लोग रिकॉर्ड पे नहीं डालते। पर जैसे धीमे जी धीमे बिल्कुल ये इम्प्रूव होगा वैसे और कंपनियां
लिस्ट होगी आपकी, आज 500 कंपनी है, 2030 आते आते आप देखोगे ये 1000 कंपनियां हो जाएगी। जी बिल्कुल बराबर ना? सर, तो ऐसे ही है, वहां पे भी थोड़ा ऐसे ही ध्यान है। रखना पड़ेगा कि कौन सी नई कंपनी आ रही है, और वो नई यस कंपनियां सर। कहां से आएगी पता है मोहम्मद भाई? इमर्जिंग इंडस्ट्री में से, हाँ, ग्रोइंग यस सर, इंडस्ट्री, जो बिल्कुल नई नई इंडस्ट्री आती है। बराबर ना? बिल्कुल जैसे सर। एक उदाहरण अगर मैं दूं, तो बरसों पहले पाकिस्तान का मेजोरिटी ऑफ जीडीपी खेती से आता था, एग्रीकल्चर से। जी फिर बिल्कुल, जो आपने बताया सर कि पहले वो जो है प्राइमरी से, फिर सेकेंडरी से, फिर या वो ट्रेजरी से आने शुरू होगा। हाँ, क्या? फिर मैन्युफैक्चरिंग से आने लगा। अभी आपका भी सर्विस से बहुत अच्छा आ रहा है, पर अभी लिस्टेड कंपनियां नहीं है इतनी सर्विस सेक्टर में। धीमे धीमे जी बिल्कुल सर्विस सर, सेक्टर में से कंपनियां लिस्ट होगी और वो कंपनियां बड़ी बनेगी। बराबर? सही है, अभी बजा वहां की बजा पूरा। सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, ये जो पूरा आपने लिस्ट भेजा उसमें इसमें सबसे बड़ी सर कंपनी? जो जो हमारा ऑयल सेक्टर है वो काफी बड़ा है सर। उसमें जो 4 कंपनी सबसे टॉप पे है, ऑयल एंड गैस अच्छा, एक्सप्लोरेशन। जी हाँ, वो ओके, सेक्टर बहुत बड़ा बराबर है। बैंक की कोई कंपनी नहीं है इतनी बड़ी? है। बैंक्स में प्राइवेट भी बैंक? है सर, दूसरे नंबर पे बैंक्स आ रहे हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरे नंबर में बैंक है, ऐसा ना? ओके। जी बिल्कुल देखो, सर। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां क्या है, इनका ग्रोथ धीमे धीमे इतना नहीं रहेगा जितना आपकी सर्विस इंडस्ट्री का रहेगा। तो सही हो गया बैंकिंग सर। इंडस्ट्री पे थोड़ा फोकस रखना। बराबर ना? बैंक ठीक में हो सबसे बड़ी बैंक कौन सी है पाकिस्तान की? प्राइवेट, गवर्नमेंट नहीं, गया। प्राइवेट बैंक। गवर्नमेंट का जो स्टेट बैंक है वो तो लिस्टेड नहीं है सर। वैसे हबीब अच्छा, बैंक है, यूनाइटेड बैंक है, ये बड़े बैंक्स है, राइट, एमसीबी है। हबीब है ना? बराबर है। जी बिल्कुल। ओके। तो बैंक आपने ली हुई है कोई भी पोर्टफोलियो में आपके? बैंक्स में नहीं सर, बैंक में नहीं है। ओके ओके, देख लेना। देखो, इनके एनपीए देख लेने के। एनपीए मतलब कि बैंक ने दो चीज देखने की, बैंक होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि अगर पाकिस्तान बढ़ेगा तो बैंक भी जी बढ़ेगी। बराबर? क्योंकि बिल्कुल कंपनियां लोन लेगी, वो लोन कौन प्रोवाइड करेगा? बैंक ही प्रोवाइड करेगी ना। पर कौन सी बैंक बिल्कुल। बड़ी बनेगी आने वाले समय में? जो अच्छी लोन देगा मोहम्मद भाई। अच्छी लोन मतलब कि जिसकी एनपीए कम होती है। एनपीए तो समझते हो ना आप? जी बिल्कुल सर। यस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, राइट? तो जिनकी एनपीए जी कम हाँ। कम हो, वैसी बैंक, वैसे डेटा देख लेना कि उनके रिजल्ट में ही ये डेटा आते होंगे। तो कम एनपीए और बड़ा धंधा करती है, वैसी बैंक लेंगे तो आने वाले समय में ये बैंक और बड़ी होगी। तो एक आधी बैंक होनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। बराबर? यस सर। अभी आपके पोर्टफोलियो में ज्यादातर कौन सी इंडस्ट्री की कंपनियां हैं? उसमें सर कुछ इंश्योरेंस के हैं, ट्रांसपोर्ट के हैं, एग्री टेक्नोलॉजी के ओके। हैं, और कुछ फूड अच्छा, सेक्टर से हैं। टेक्नोलॉजी। हम्म। जी बिल्कुल सर। राइट। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, राइट? आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की कंपनियां और बढ़िया बढ़ेगी, तो उस पर ध्यान रख जी सकते हैं हम। बिल्कुल। उनका ग्रोथ कैसा है? आप वहां पे अच्छा ग्रोथ है टेक्नोलॉजी के कंपनियों का? जी टेक्नोलॉजी की कंपनी में सर आईटी की कंपनीज है, टीआरजी है अच्छा, और नेटसोल है, तो बेहतर जा रही है। वो एवंसियन है, तो ये बेहतर जा रही है सर। राइट। मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। आप ही के लिस्ट में टेक्नोलॉजी बनाया हुआ है ना उसका? ये सर टेक्नोलॉजी, ये आपके पीछे आगे, थोड़ा सा और आगे ये टेक्नोलॉजी ओके, ये रहा। बराबर। यस, अच्छा, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, ये तो गवर्नमेंट कंपनी लगती है ना? ये गवर्नमेंट की कंपनी है। यस सर। और ये सिस्टम्स देखिए ये इतना लिमिटेड अच्छा परफॉर्म नहीं क्या कर करती रही। है? ओके। इसका मार्केट कैप तो ज्यादा है, लेकिन ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है सर। कौन सी सिस्टम? जी सिस्टम अच्छी बेहतर जा रही है सर। अच्छा अच्छा, ओके। तो इसमें दो तीन चीज देख लेने की, एक तो ग्रोथ कौन अच्छा कर रहा है, और दूसरा यहाँ पे यस, कॉलम बना लेने का मार्जिन का। बराबर? यस सर। कि भाई कितना धंधा किया और वो धंधे में से प्रॉफिट कितना कर रही है। हमें ऐसी कंपनी चाहिए जो अभी खराब समय चल रहा है, तो ये खराब समय यस में भी सर। जो प्रॉफिट कर रही हो, क्योंकि ऐसी कंपनियां बहुत आगे बढ़ेगी। वो प्रॉफिट क्यों यस सर। करती है? क्योंकि उनके सर पे कम डेप्थ होती है। बराबर ना? तो एक बिल्कुल मार्जिन का कॉलम हमें रखना चाहिए यहाँ पे, और एक आईसीआर, यानी डेप्थ टू सर।
उनके यस सर सर। पे तो कम आपने बताया था कि डेप्थ। कर्ज उतारने की सलाहियत जो है किसमें ज्यादा है? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। बस तो इसके हिसाब से आप करोगे। सबसे पहला चीज हमें चाहिए कि कंपनियां ग्रोथ करनी चाहिए। अच्छा, वो ग्रोथ कर रही है और प्रॉफिट नहीं करेगी, हमें कोई काम नहीं लगेगी। तो ग्रोथ के साथ आप मिलन करो प्रॉफिट का। कैसे करोगे? अच्छे मार्जिन और कम डेप्थ वाली कंपनियां। चलो, बहुत अच्छा काम किया है, और इसी प्रकार से यही लिस्ट को आगे बढ़ाते रहना जैसी जैसी कंपनियां आती जाती है। बराबर। जी बिल्कुल ठीक सर। और कुछ क्वेरी आपको हो तो आप पूछ सकते हो। जी थैंक यू सर। ओके, चलिए तो धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ना, और इसी प्रकार से आपके दूसरे जो इन्वेस्टर हो उनको गाइड करते रहना। बराबर कि नहीं? जी क्योंकि बिल्कुल सही सर। गाइडेंस लोगों को कहाँ से मिलेगी? अगर टीवी ऐसा देखेंगे ही है। या कोई भी जगह से, क्या है, सही गाइडेंस इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि जो निवेशक है उसको तो पैसा डालना है और कमाना है, उसका शेयर बढ़ना चाहिए। बराबर है? जी बिल्कुल सर। और कंपनियों को ऐसे ही पैसे उसमें से नहीं मिलेंगे, कंपनियों को पैसे मिलते हैं टर्नओवर से। तो ज्यादातर हमें ये ऐसे- सिखाया जाता है कि रोज इंट्राडे करो, ऑप्शंस करो, फ्यूचर में खेलो, क्योंकि उससे कंपनियों के टर्नओवर बढ़ते हैं। हमारा उससे कोई फायदा नहीं। हमारा फायदा क्या बिल्कुल है? सही है। आज मोहम्मद कमार ने कोई कंपनी में निवेश किया, उसको जिंदगी भर पैसा मिलता रहना चाहिए। राइट? ये बिल्कुल कब ठीक होगा? जब वो शांति से कंपनी लेंगे और कंपनियां ग्रो करेगी। है। बराबर मोहम्मद क्वालिटी भाई? की कंपनी। जी बिल्कुल ठीक कहा यस, सर आपने। क्वालिटी। राइट। चलिए तो मीटिंग खत्म करें हम लोग। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने अपने कीमती टाइम में से इतना टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके, चलिए धन्यवाद आपका भी, और मिलते रहेंगे। राइट? और कभी भी और कोई भी आपको क्वेरी हो आप कांटेक्ट कर सकते हो। राइट? चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। गुड बाय। चलिए, अल्लाह हाफिज।